श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। पेज नंबर है 121 और यह है 12वें नंबर का छंद। आगे लोक भावना का स्वरूप लिखते हैं। किन्हु न करेयो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये लोक भावना है। लोक का स्वरूप क्या है, ये इसका विचार है। इसमें इसका ज्ञान कराया गया है कि लोक का स्वरूप क्या है। इसके ज्ञान करने से, समझने से लोक भावना होती है। यानी लोक का स्वरूप बताया जा रहा है कि लोक क्या है। तो इससे लाभ क्या हुआ, इस भावना से क्या लाभ होता है। तो इस भावना के बहाने से कर्तव्य बुद्धि खत्म होती है। क्या? अच्छा, कर्तव्य बुद्धि खत्म होती है। क्योंकि इस लोक भावना में लोक का स्वरूप बताया जा रहा है। लोक का स्वरूप जब आएगा, इसमें जब आप समझोगे तो अपने आप एक बात खत्म हो जाएगी। कौन सी? कर्तव्य बुद्धि की मैं करता हूँ। हाँ, करने की जो बात है कि नहीं, या मैंने किया है, किसी और ने किया, कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है ना जी। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि किसी ने किया है, कोई कर रहा है। क्या? हाँ, कोई मतलब सृष्टि को चलाने वाला कोई है, इस जो काम हो रहे हैं या हम कर, क्योंकि काम तो हो रहे हैं जी। कि नहीं। अब जैसे कोई दुखी हो रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है कि नहीं, कोई चीज है वो विनस रही है। हाँ। कि नहीं। हाँ। फिर बन रही है। हाँ। कि नहीं। हाँ, कोई बचाने वाला, मारने वाला, कोई उत्पन्न करने वाला कोई तो है। तो ऐसा लगता है कि कोई तो है। ठीक है ना। लेकिन लोक भावना बहाने से इसका ज्ञान हो जाएगा कि कोई ऐसा तो है नहीं है कि इसे कर रहा हो। है ना। तब ऐसी कल्पना होती है कि ये लोग किसी दिन खत्म हो जाएगा। हाँ। कि नहीं, सब मर जाएंगे। कि नहीं, फिर कोई बनाएगा या अभी कोई धारण किए हुए है ऐसे। तो ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। हाँ जी। और वास्तविक स्वरूप पता चल जाएगा कि वास्तव में यह लोक रचना क्या है। है ना। हाँ जी। ये इससे लाभ है। हाँ। और एक दूसरा लाभ ये है कि अगर ये ऐसा है तो हम दुखी क्यों हैं। क्या? जी, अगर इस तरह से लोग हैं तो फिर हम दुखी क्यों हैं। हाँ। तो ये सब बातों का इसमें समाधान हो जाएगा। हाँ। पढ़िए। हाँ जी। अर्थ: छह द्रव्यों से भरे हुए इस लोक को ना किसी ने बनाया है, ना कोई इसे धारण किए हुए है, और ना कोई इसका नाश ही कर सकता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो है ना, किन्हू न करो। हाँ, ना किसी ने न धरे को। ना धरे। हाँ। किन्हू न करो माने किसी ने बनाया नहीं है। हाँ। नहीं। हाँ।
न धरे को, यानी कोई इसे धारण भी नहीं किए है। सठ द्रव्यमयी न हरे को, नहीं ये तो 6 द्रव्यमयी है। और तो कोई हरण करने वाला भी नहीं है। कैसे लोक को खत्म कर दे। इसमें तो 6 द्रव्य है, अपने आप ही है इसमें। 3 बातें आई कि न करे को, न धरे को और न हरे को। क्या? 3 बातें आई है। ना किसी ने बनाया है, ना धारण किया है, ना नाश कर सकता है। क्योंकि 6 द्रव्य से भरा हुआ है लोक। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि कि न कोई करे, न कोई धरे, न उसे हरे। क्योंकि ये 6 द्रव्य से पहले से अपने आप ही भरा हुआ है। 6 द्रव्य है इसमें। क्योंकि ये जो द्रव्य है कि नहीं, द्रव्य में ऐसी बात है। क्योंकि द्रव्य को किया नहीं जा सकता कि नहीं, उसे धरा नहीं जा सकता और उसे हरा नहीं जा सकता जी। ये विशेषता किनमें है? द्रव्यों में। द्रव्यों में। अगर द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो पता चलता है कि जो द्रव्य स्वभाव है उसे कोई करता नहीं है, ना कोई धारण करता है और ना कोई हरता है। क्योंकि करता इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अस्तित्व है। क्या? करता 6 द्रव्य को कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि सब में सबका स्वभाव अस्तित्व है इसमें। अस्तित्व से बना हुआ है। क्या? अस्तित्व का बना हुआ है। जी नहीं जी। उसका है पना है। इसलिए करने की बात नहीं है। कि नहीं? और अपने स्वभाव में रह के परिवर्तनशील है जी, इसलिए कोई धारण करे ऐसा भी नहीं है। अच्छा, धारण करे मतलब भैया, जैसे धारण करे मतलब क्या है? कि धारण करे मतलब चलाए, परिणमन कराए। अच्छा, चलाए उसको। चलाए। जी जी, ठीक है नहीं? तो वो अपने स्वभाव से भी परिवर्तनशील है। स्वभाव में रह के परिणत हो रहा है जी, इसलिए उसको धारण भी नहीं किया जा सकता जी, है नहीं? जैसे जीव है वो पुद्गल को चला है नहीं? ऐसा हो नहीं सकता। तो अपने आप परिणत हो रहा है, उसका परिणमन अपने आप ही हो रहा है। उसमें ठीक है ना? और न हरे को, जिसका अस्तित्व होता है उसका नाश भी नहीं होता। ठीक है ना जी? इसलिए ये 3 बातें द्रव्य में नहीं बनती। ना कोई बना सकता है इसको, ना कोई धारण कर सकता है और ना कोई नाश कर सकता है। ठीक है ना? पढ़िए जी। 6 द्रव्यों से भरे हुए इस लोक को ना किसी ने बनाया है, ना कोई इसे धारण कर किए हुए है और ना कोई इसका नाश ही कर सकता है। ऐसे इस लोक के भीतर समता भाव के बिन यह जीव निरंतर भ्रमण करता हुआ महादुख सहा करता है। ठीक है ना जी? अब बात आई जीव की। लोग तो ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन इसमें 6 द्रव्यों में जीव है जी, ठीक ना? अब वह समता भाव के बिना। समता भाव का मतलब क्या है? मतलब भेद ज्ञान के बिना जीव का स्वरूप नहीं पता जब तक। मतलब अपने स्वरूप को जाने बिना निरंतर भ्रमण करता हुआ महादुख सहा करता है जी। मतलब जो 6 द्रव्यमय विश्व है कि नहीं, तो एक द्रव्य है कि नहीं? तो अब बाकी के द्रव्य जीव के अलावा हैं वो अजीव हैं क्योंकि 5 तरह के हैं और एक प्रकार का जीव है जी। तो अब जो सुख दुख की बात है वो किसके साथ है? जीव के साथ ही है। जीव के साथ लग रही है क्योंकि स्वभाव से तो वो सुख वाला है और ज्ञान वाला है। स्वभाव से कैसा है? हाँ जी, ज्ञान भी है सुख भी है उसमें। ज्ञान और सुख वाला है जी। लेकिन अपने स्वभाव को जाने में ना दुख सहा करता है
ठीक है ना। और हाँ, और बाकी सब जो द्रव्य, बाकी तो जड़ ही है, तो वहां तो दुख सुख सहने की बात ही नहीं घट सकती। हाँ, उनमें सुख दुख की कोई बात नहीं है। हाँ, ये इसमें घट सकती है जीव में। हाँ, हम्म, वे तो हैं हाँ कि जी, नहीं, और हाँ अपने स्वभाव से कार्य कर रहे हैं। हाँ, वो जड़ रूप परिणमन सब में हो ही रहा है। आप क्या कह रहे हैं? अर्थात यह लोक सामान्य कर एक है। क्योंकि लोक भावना जो है, अर्थात लोक का स्वरूप क्या है, ऐसा विचार करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि जीव, हम दुखी हो रहे हैं, समझ रहे हैं हम, दुख हाँ, दुख की तो वजह दुख से। है हाँ कि नहीं? हाँ, तो दुख की बात किन के साथ जुड़ी हुई है? जीव के साथ। जीव के साथ हम्म, कि नहीं? तो जीव तो ज्ञान और सुख वाला है, हम्म, चाहे दुखी क्यों, दुख का अनुभव क्यों है? हम्म, कि समता भाव के बिना। समता भाव के बिना जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। हाँ, जीव दुख की बात किसके साथ जुड़ी है? जीव के साथ, हमारे साथ। जीव के साथ। लेकिन जीव का स्वभाव क्या है? हाँ, सुख स्वभाव वाला, हाँ, ज्ञान और सुख वाला है। ज्ञान और सुख वाला। हाँ जी, और उसके साथ दुख की बात चल रही है। हाँ जी, तो आचार्य कह रहे हैं दुख की बात तो समता भाव के बिना है। जी, अपने स्वरूप को जाने बिना है जी। हाँ, ठीक है ना। हम्म, अगर समता भाव होता है तो नहीं है। जी, हाँ जी, तो सुख ठीक है। सुख ही है। हाँ, तो सुखी है। हम्म, क्योंकि जिन जीवों में समता भाव है वे तो सुख दुखी नहीं है। जी, तो इसका मतलब है कि जीव, कोई जीव यहाँ सुखी भी है और कोई जीव दुखी भी है। हम्म, क्या? जी। सुख दुख इसकी बात आई है तो इसमें इसलिए पता चल रहा है कि कोई सुखी भी है और कोई दुखी भी है। हाँ, मतलब जीव इस संसार में, लोक में कितने जीव हैं? अनंत है। अनंत। तो अनंत जीवों में कोई तो सुख का अनुभव कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। और कोई दुख का अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब अनुभूति से देखा जाए तो दो विध वाले हैं। जी, अच्छा। जो अनुभवन शक्ति किसमें है? जीव में। जीव में। अब वो जो जो अनुभवन शक्ति वाले जीव हैं वो कोई तो वास्तविक सुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या? जी भाई साहब, वो तो वास्तविक सुख का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, कोई तो सुख का अनुभव कर रहे हैं जी भाई साहब। और कोई सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। जी भाई साहब। तो दुख का अनुभव कर रहे हैं। अगर सुख का नहीं कर रहे तो काय का कर रहे हैं? तो दुख का ही करेंगे भाई साहब, सही बात सुख का कर रहे हैं। है। जी। तो जो सुख का कर रहे हैं वो तो उनका स्वभाव है। जी भाई साहब। जैसे सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान क्या अनुभव कर रहे हैं? अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं भाई साहब। अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। जी। और हम दुख का कर रहे हैं भाई साहब। और हैं जीव ही। जी भाई साहब, बिल्कुल, वो भी जीव है, हम भी जीव है। हाँ, तो इसको मतलब है कि अनुभूति दो तरह की दिखाई दे रही है। सुख रूप और दुख रूप। हाँ, सुख रूप और दुख रूप। जी भाई तो साहब। आचार्य ने बताया कि जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वो तो स्वभाव में है कि नहीं, हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। और जो दुख का अनुभव कर रहे हैं वे स्वभाव को जान नहीं रहे हैं। जी भाई साहब। ठीक है ना। जी भाई साहब। अब आगे क्या कह रहे हैं? उसके बाद है, अर्थात यह लोक सामान्य कर एक है। हाँ, अब जी लोग है, कितने लोग हैं? एक है। पूरा पूरा स्पेस मिलाया जाए कि नहीं, हाँ जी, जिसमें 6 द्रव्यों का वास है, जी, वो कितना लोग है? हाँ, एक है वो, एक है। संख्या 343। में एक है हाँ, है ना।
हाँ जी। जिसमें 6 द्रव्यों का वास हुआ है, तो संख्या में कितना है? एक है। एक है। और फिर क्या कह रहे? ऊर्ध्व अधोलोक से या तिर्यक लोक मिलाने से 3 भेद वाला है। हाँ, अब उसको उसके जो आकार आदि के विचार से देखा जाए कि नहीं, हाँ तो फिर वो 3 तरह का है, हाँ ठीक है ना? जी। ऊर्ध ऊर्ध है और अधो है और त्रिलोक है। हाँ ये तिर्यक लोक से वैसे क्या? क्या? तिर्यक लोक लिखा है ना, तिर्यक लोक से मतलब क्या? त्रियक लोक माने मध्य लोक, अच्छा, मध्य लोक, ठीक है भाई साहब। ठीक है ना? जिसकी बसावट त्रियक है। मध्य लोक की, हाँ, मध्य लोक। ठीक है। अब क्या कह रहे? गति अस्तिकाय द्रव्य पदार्थ कर्म। गति अस्तिकाय द्रव्य पदार्थ कर्म इनकी अपेक्षा 4, 5, 6, 7 और 8 भेद वाला है। अब इसका विचार फिर किया गया कि ये आखिर में ये लोक है तो क्या है, हाँ और इसमें क्या विशेषताएं हैं। हाँ तो आचार्य ने कहा कि गति के भाव से देखो तो 4 भेद वाला है। लोक में 4 गतियां हैं। क्या? जी। 4 गति, ये लोक है 4 गति स्वरूप है। क्या? हाँ जी, लोक है वो 4 गति स्वरूप है। हाँ, 4 गति स्वरूप भी है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको ना। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं? कौन लगा? हाँ, हाँ जी, गति के हिसाब से विचार करो तो क्या है? 4 गति है। 4 गति रूप है। जैसे ऊर्ध्वलोक है हाँ तो ऊर्ध्वलोक में देव गति है। अधोलोक नर नारकी नरक गति। रग गति स्वरूप है। हाँ और त्रियक लोक हाँ, ये मनुष्य और त्रियंश। मनुष्य त्रियंश रूप है। जी। और क्या है इसमें? जैसे ऊर्ध्वलोक में जाओ, जी, कौन मिलेगा वहाँ? वहाँ पे देव मिलेंगे। हाँ, तो एक तो ये रचना मिलेगी और देव मिलेंगे। हाँ, और अधोलोक में जाओ तो वहाँ ऐसे ही नरक मिलेगा, नारकी वो रचना नरक नारकी मिलेंगे हम लोग। तो ये लोक 4 गति स्वरूप भी है। अच्छा। अब क्या कर रहे हैं? अस्तिकाय। अस्थिका है। तो जो 6 द्रव्यों का समूह है उसमें अस्थिकाय से विचार करो हाँ तो 5 अस्थिकाय रूप भी है। हाँ क्योंकि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य कैसे हैं? हाँ, जिनकी अस्तिकाय है, 5 द्रव्य अस्तिकाय है। हाँ, और कुल संख्या के हिसाब से विचार करो तो कालाणु शायद 6 द्रव्य रूप है। हाँ जी। अस्थिकाय के अलावा और कौन है? हाँ, अस्तिकाय के अलावा काल वो है ना, काल द्रव्य। काल। हाँ, कि 5 अस्थिकाय के अलावा काल द्रव्य भी है। जी। तो यह लोग 6 द्रव्यमयी भी है। हाँ, फिर उसके बाद फिर 7 पदार्थ। हाँ, अब इसमें फिर विचार करो तो 7 तत्व वाला है। हाँ, और फिर कर्म है 8। फिर 8 कर्म रूप है। क्या? जी।
भाई साहब ये अस्थिकाय में क्या घटता है ना भाई साहब, सुना तो है लेकिन अस्थिकाय ना इसका स्वरूप क्या होता है भाई साहब, सुना तो बहुत है लेकिन कभी ऐसा मालूम नहीं पड़ा, शॉर्टकट में कुछ होता है अस्थिकाय का मतलब? अस्थिकाय का मतलब ये है कि कि बहु प्रदेशी जो द्रव्य होते हैं उन्हें अस्थिकाय बोलते हैं। क्या? बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्थिकाय बोलते हैं। हाँ, जिनके प्रदेश एक से ज्यादा हो। अच्छा, ठीक है ना? ठीक भाई साहब। तो भाई साहब जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य वैसे तो एक प्रदेशी है लेकिन इसमें जुड़ने की शक्ति इसलिए इसे अस्थिकाय में शामिल कर लेते हैं, ऐसे करके अस्थिकाय में शामिल किया है। ठीक है। काल द्रव्य है वो अस्थिकाय नहीं है, अस्थि तो है, काय नहीं है, बहु प्रदेशी नहीं। तो भाई साहब तो कालाणु है वो एक द्रव्य है, ऐसे? हाँ, कालाणु एक द्रव्य है लेकिन उसका एक ही प्रदेशी है, वो जुड़ता नहीं है, उसके और प्रदेश एक बढ़ते से ज्यादा प्रदेश वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? तो मतलब जैसे पुद्गल द्रव्य है, अब जैसे जुड़ते हैं तो जो आकाश द्रव्य है तो उसके जो कालाणु है, तो भाई साहब जैसे एक के ऊपर एक टिके हुए तो वो जोड़ने में नहीं माने जाएंगे वो? कौन टिका हुआ है एक के ऊपर एक? कालाणु है ना एक साथ जुड़े हुए, मतलब रखे हुए पूरे लोक नहीं, में। कालाणु एक के ऊपर एक नहीं है। अच्छा, वो एक के ऊपर एक नहीं है? नहीं, वो तो ऐसे बिछे हुए हैं जैसे आपके घर में जो फर्श है ना, हाँ जी भाई साहब। और उसमें पत्थर या टाइल्स जड़े हुए हैं कि नहीं, तो एक के ऊपर रखे हुए हैं कि एक से एक जुड़े हुए हैं? एक से एक जुड़े हुए हैं भाई साहब। ऐसे ही बिछे हुए हैं। अच्छा, आकाश की एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। मतलब फैले हुए हैं पूरे लोग में, फैले हुए हैं, ऐसा कर सकते हाँ, हैं? फैले हुए हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब जी। यानी जैसे मान लो 600 वर्ग फुट का एक मान लो आपका एक रूम है, जी भाई यानी साहब। हाँ अब जी, उसमें 1 बाई 1 के 600 चौके लगे हैं, हाँ जी। तो वो एक के ऊपर एक रखे हैं कि बिछे हैं? बिछे हैं भाई साहब वो तो ऐसे ही कालाणु बिछे हैं, अच्छा, ठीक है भाई साहब, रखे नहीं। ठीक है नहीं, ठीक भाई साहब, में आ गई जी। लेकिन वो सब एक प्रदेशी है, ठीक भाई साहब जी। इसलिए वो काय वाले नहीं है, अस्थि वाले तो हैं, है नहीं? अच्छा, वो अस्थि तो वो सब गुण हो गया। अस्तित्व है पना तो उनमें है कि नहीं, हाँ जी, लेकिन वो तो काय पना नहीं है, बहु प्रदेशी पना नहीं है। अच्छा, काय पना नहीं, बहुप्रदेशी पना नहीं, ठीक है भाई साहब। द्रव्य तो वो है लेकिन एक से अधिक प्रदेश वाला नहीं है। ठीक भाई साहब, ठीक ठीक ठीक। और बाकी के जो द्रव्य हैं बे द्रव्य तो हैं लेकिन बहु प्रदेशी हैं। ठीक है भाई साहब। तो इस तरह से विचार किया जाए तो इस श्लोक में ये भी है कि 5 अस्थिकाय है, जी भाई साहब। और टोटल द्रव्यों का अगर विचार किया जाए तो 6 द्रव्य है, जी भाई साहब, ठीक। नहीं 7 तत्व भी है। हाँ जी, अच्छा, 8 कर्म भी है। और 8 कर्म भी है। ठीक भाई साहब, ये वैसे पहली बार पढ़ने में आई, नहीं तो पहले हमेशा जो लोग था वो या तो एक के हिसाब से याद ध्यान आता था कि लोग तो एक ही है, और भेद करते तो सिर्फ 3 ही भेद बनाते थे, ऊर्ध्व अधो मध्य लोक, ऐसे ऐसे भी है भाई साहब। ये तो पढ़ने में आई। भैया 9 पदार्थ रह गए। है क्या? 9 पदार्थ। अब 9 पदार्थ हो सकते लेकिन उनने कहा ही नहीं है, तो अपन काय के लिए कहें? तो वो तो उसी में शामिल है ना, काय के वो तो उसी में 7 तत्व में सात तत्व में लगे हुए पर पुण्य पाप और मिलाना पड़ता था। हाँ, तो वो तो कर्म में ही आ गए ना। हाँ, कर्म में आ गए, सही है, कर्म में आ गए। तो इसलिए उन्होंने किए ही नहीं है। वो तो आत्मा को अनुभव करने के लिए जो अध्यात्म भाषा है उसमें 7 तत्व के बाद 9 पदार्थ की बात आई है। ये तो लोक की बात चल रही है। जी साहब, जी साहब, सही है, तो नहीं, सही है साहब। हाँ, जब आपको पुण्य पाप के फल जो अलग अलग दिखाए गए तब बताए गए कि ये 9 पुण्य पाप जोड़ने से 9 पदार्थ होते हैं। सही है साहब। हाँ, ये तो लोक का विभाग का विचार हो रहा है। अब जैसे
जैसे लोग 8 कर्म है कि नहीं, तो अगर कर्म नहीं हो तो फिर इसमें क्या दिखाई दे? कुछ नहीं, क्या? कर्म ही नहीं होंगे फिर कहा, फिर तो उससे धो ही गए। हाँ, लेकिन मतलब ये ऐसे एक वो आती है ना, कर्म कर्म प्रधान विश्व कर राखा। क्या? रामायण की छपाई है। हाँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जाने सो जानन हारा। जो जस करे सो तस फल चाखा। ये है नहीं। क्या? इस विश्व में क्या है? कर्म प्रधान में है। क्या करे करता है? हाँ जी भैया। इस विश्व में प्रधान कौन है? क- सुखी दुखी दिख रहे हैं कि नहीं? कौन दिख रहे हैं? जीव दिख रहे हैं। कर्म करना। जीव। हाँ। कर्म नहीं, जीव। सुख दुख की बात किनके संबंध में है? जीव के संबंध में। तो उसमें प्रधान कौन है? जीव। कर्म। नहीं, हाँ, जो दुख सुख की कारण, हाँ, वो कर्म है जी। प्रधान हाँ। कारण कर्म है, और वैसे हाँ। दिख रहे हैं वो जीव है। हाँ, सुख दुख की बात जीव के संबंध में है हाँ, कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ये जीव सुखी दुखी दिख रहे हैं तो उसमें कर्म प्रधान है। हाँ, हाँ, जैसे जो जीव कर्म के साथ है कि नहीं, और कर्म का और अपना स्वरूप नहीं अलग अलग जान रहे, तो दुख में है। हाँ, और जिनके कर्म छूट गए हैं वे सुखी है। सुखी है। तो इसमें दोनों जगह जीव का स्वरूप तो एक जैसा है, लेकिन उसमें सुख में और दुख में हाँ। कारण कौन बन रहा है? कर्म कारण बन रहा है अब कर्म। जी। अब घूम रहे हैं गतियों में जी। कि नहीं, जी। नरक जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, हाँ, तो हाँ, कौन कारण? कर्म कारण है। कर्म ठीक कि नहीं। रो रहे हैं, हंस रहे हैं कि नहीं, है। लड़ रहे हैं, जन्म मरण होते हुए दिख रहे हैं। जन्म मरण हो रहा है, इसने कर रहे हैं, तो कौन कारण है? कर्म कारण है। हाँ, कर्म। ठीक है ना। जी जी। अब फिर उन्होंने कहा जो जस करे सो तस फल चाखा। अच्छा। हाँ, मतलब अगर वो जीव अपने को शरीर से अलग जाने तो सुखी हुए, जी। और शरीर में ही अपनापन माने तो हाँ, तो दुखी है। दुखी हो, तो उसका स्वाद आएगा। हाँ। तो इस तरह से ये 8 कर्म रूप भी है। अच्छा। हाँ। अब क्या करे? भैया इसमें 3 चीज पहले बताई उन्होंने, ऊर्ध्व, अधो, लोक और तिर्यंक। 3 तो ठीक है, भेद वाला है। तो फिर ये इन 3 को ही इन्होंने गति, अस्तिकाय, द्रव्य, पदार्थ, कर्म, इनकी अपेक्षा से, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मतलब इस तरह से कैसे लिखा है ये। अब देखो, बनावट के हिसाब से 3 तरह का है। हाँ, ये तो समझ में आ गई कि ऐसे ठीक है, 3 तरह का है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। और अब उसमें वो है क्या? उसमें तो 4 गति रूप है। क्या? हाँ, 4 गति रूप है। हाँ, इस लोक में अगर आप देखो तो क्या मिलेगा? हाँ जी। जीव भी मिलेंगे, जैसे देव अगर ऊपर उर्द में जाएंगे तो देव गति है, नरक है, अगर हाँ, नारकी मिलेंगे देव। जैसे मतलब एक मकान है कि नहीं, हाँ, हाँ, अब उसमें कोई है ही नहीं, हाँ। तो अब क्या है वो? अच्छा। हाँ, कुछ नहीं है फिर वो मकान, अगर कोई है वो ही तो नहीं तो। शमशान है। हाँ। तो ये लोक क्या शमशान है? अच्छा, नहीं, हाँ, इसमें लोग, हाँ, इसमें है, गति है, इसमें हाँ। लोग दिखाई दे रहे हैं। बसावट है कि नहीं? अच्छा, हाँ जी। इनकी बसावट है। हाँ, यहाँ पे नारकियों की है, देवों की है, मनुष्यों की है, तिर्यंचों 4 की है। गति रूप हो गया। हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब इस लोक में कोई कोई है जो इस तरह के हाँ, वो तो भरा ये हुआ है है कि किसी चीज से, बसा हुआ खाली है। नहीं है, खाली नहीं है, ये है ना। खाली नहीं है, बसा अच्छा, हुआ है बसाओ, ठीक है। कि नहीं, बस्ती है ये हम्म, कि नहीं। हम्म। तो कौन बसा हुआ है? कि इसमें जीव बसे हुए हैं अच्छा। 4 गति रूप से, जी। ठीक है ना।
हाँ चार गति के रूप ही तो है लोग। हाँ हाँ जी। अब उन्होंने कहा फिर इसका विचार करें और इसमें क्या विशेषता है। अच्छा। तो जो बसा हुआ है वो द्रव्यों का बसा हुआ है ये क्या। हाँ हाँ जी, द्रव्य है इसमें। हाँ, तो फिर द्रव्यों का बसा हुआ है तो उसमें वे अस्थिकाय वाले द्रव्य हैं ठीक है। 5, हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। तो उनके अलावा और कोई है कि हाँ एक द्रव्य और है, हाँ वो अस्थिकाय नहीं है ठीक है लेकिन द्रव्य है, जी। इसलिए 6 द्रव्यमय भी है, हाँ कि नहीं। हाँ हाँ जी। अब उन्होंने कहा कि अगर 6 द्रव्यमय है तो और क्या विशेषता है हाँ कि फिर और विशेषता ये है कि 7 तत्व भी है। हाँ, मतलब वो 6 द्रव्य वो 7 तत्व रूप में मिलेंगे, ऐसे नहीं दिखाई देंगे। अब उसमें अब ऐसा कल्पना करो, आप मन में विचार करो कि अगर इसमें से जीव निकाल लिए जाए, हाँ ये मान लो जीव है ही नहीं यहाँ पे हाँ 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 पूरे लोक में, हाँ। तो क्या है ये फिर। तो फिर कुछ नहीं, सब जड़ है तो जानने वाला नहीं है, तो फिर तो कुछ, फिर क्या है, कोई लेकिन जीव दुखी तो सुखी है नहीं कि है। नहीं। जीव तो है। तो अब जीव के स्वरूप से विचार करे किया जाए तो वो 7 तत्व भी बनते हैं हाँ क्या, जी जी क्योंकि जीव है और 8 कर्म सहित है, जी। कि नहीं। हाँ शरीर सहित है, हाँ कि नहीं है। हाँ जी। अब क्रोधादि भाव सहित भी है, हाँ तो आश्रव भी है, हाँ और जीव को कर्म का बंध भी हो रहा है, हाँ तो ये भाव भी मौजूद है कि नहीं। हाँ, मतलब लोक में ये सब भाव हाँ, मौजूद है, लोक सारी में चीजें। जो कुछ होगा वो सब की गणना करी जाएगी। और लोग भैया इसको भी कह सकते हैं, जैसे जो शरीर है, 3 शरीर रूप, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम घटाएं तो ये सारी चीजें घट रही हैं। हाँ, घट जाएंगे ना, घट जाएंगी। लेकिन लोक में ये अब जो लोक भावना है ना, तो लोक भावना में कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसकी गणना नहीं की जाए। हाँ, वो बताए सब, सारी बातें तो सारी आएंगी पूरा। हाँ, सब बातें रखी जाएंगी, क्योंकि जो जैसे मान लो आश्रव है तो आश्रव है कि नहीं हाँ है ना। है, तो लोक में ही तो है, हाँ, और लोक से बाहर तो नहीं है ये सब लोक के नियम। बाहर तो कोई आश्रव है नहीं। हाँ ठीक है। अब बंद हो रहा है, हाँ, तो बंद हो रहा है, तो बंद का भाव कहाँ है, यही लोक में ही है। लोक में। और उदय आ रहा है बंद में से, वो सब भी यही हो रहा है लोक वो में। भी कम यही हो रहा है। अब जो बंधा हुआ कर्म है वो खिल रहा है, हम्म। परमाणु रूप होकर निकल रहा है, निर्जरा हो रही है वो, हाँ जी, सब लोक में हो रहा है। कम नहीं हो रहा है। हाँ तो सब की बात आएगी ना जब लोक की बात चल रही है तो, हाँ हाँ ठीक है कि नहीं। जी। लेकिन अब जो आश्रव है तो आश्रव हो कैसा रहा है, हाँ, उसके भावों से हो रहा है, इस तरह से मिथ्या भाव से हो रहा है सिर्फ। तो मिथ्या भाव कहाँ से आया। मिथ्या भाव ये लोक में है, ये कर्म रूप से। हाँ, तो इसको ना कर्म है। हाँ अब कोई चीज रह गई हो तो बताओ आप। हाँ, नहीं सही बात है, सब चीजें हैं तो इसलिए ये सब हाँ, दिख रहा है। ये लोग, अच्छा लोग भी तभी तो दिख रहा है, ये हाँ, सब चीजें दिख जैसे रही एक है मकान हमें। है, हाँ कि नहीं। हाँ अब मकान की जांच हो रही है तो एक सूची बनाई जाएगी, कि हाँ नहीं। हाँ, क्या क्या है अब इसमें। उसके अंदर जो जो होगा सब लिखा जाएगा। तब है मकान, ये जब सब है तब मकान है ये। हाँ, हाँ एक मकान है ना, लोग एक मकान है, हाँ कि हाँ नहीं। हाँ तो अब इसमें एक जांच, मतलब एक जांच हो रही है कि इसमें क्या है, हाँ तो सब सूची बनाई जाएगी तो हर चीज लिखी जाएगी, कि नहीं हाँ, लिखा जाएगा जी। है। अब उसमें एक कील डली हुई है तो उसको कील भी लिखी जाएगी कि इसमें एक कील भी मिली है, हम्म। क्या। हाँ जी, जो भी होगा सब कुछ लिखा जाएगा, एक एक चीज लिखी सब कुछ जाएगी। लिखा जाएगा, कि नहीं। जिस उसका रूप में एरिया है लिखा जाएगा, और जो है जिस रूप में है सब लिखा जाएगा। सब लिखा जाएगा, तो वैसे ही लिखा गया है ये। ठीक है। हाँ, कि इस लोक में है क्या, 3 भेद हाँ, वाले, तो इसमें है कुछ तो होगा, ये थोड़ा है कैसे ही है खाली 3, सब इसमें हाँ, सब गति भी मिल रही है इसमें। अस्थि का इस तरह से द्रव्य रूप से पदार्थ भी है, और वो कर्म भी है। पलाणु भी है, हाँ कि नहीं। हाँ 7 तत्व भी घट रहे हैं, 8 कर्म भी मौजूद हैं। हाँ अब इसके अलावा कुछ रह गया हो तो बताओ। हाँ, सब चीजें आ गई इसमें। सब आ गई। हाँ सही है। अब आई समझ में। हाँ जी जी जी। इसका हाँ, ये ना 2 लाइनें, क्योंकि ये था कि किस तरह से ये कैसे लिखी, ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया है।
हाँ, किस तरह से लोग भरा हुआ है अब इसके अलावा कोई चीज रह गई हो वो आप बताओ कि उसकी गिनती नहीं हुई इसमें अभी। सब आ गए इसमें, 6 के 6 द्रव्य। जब जब 6 द्रव्य आ गए, उसका उनका स्वरूप किस फॉर्म में मिलेंगे, 7 तत्व आ गए, फिर 8 कर्म भी आ गए, सब कुछ आ गया इसमें। सब आ गया, हाँ पूरी पूरी मतलब पूरी सूची बन गई कि लोग है इसमें ये चीजें हैं। जी। अब क्या कह रहे? फिर लिखा है, इस प्रकार द्रव्य तथा पर्याय भेद कर लोक के अस्तित्व काय का चिंतन करें। हाँ, इस प्रकार अब पूरी बात का फिर एक विचार आया कि इसका मतलब ये है कि द्रव्य तथा पर्याय भेद कर हाँ लोक के अस्तित्व और काय है क्या, हाँ मतलब क्या कह रहे हैं? हाँ। इस प्रकार द्रव्य तथा पर्याय भेद कर। अब पर्याय मतलब तो भैया परिणमन हो गया। बताओ, आप विचार करो। हाँ आप बताओ, मुझे तो जो लग रहा है ना, इसको जिसे ऊपर का देखकर, जब उन्होंने ऊपर ये बताया कि 6 द्रव्य है तो वो 7 तत्व रूप में है और 8 कर्म रूप से है, तो ये सब द्रव्यों का ही तो परिणमन हो रहा है। जैसे ही पुद्गल का परिणमन इस तरह से कर्म रूप से हो रहा है, और द्रव्य का जो जीव द्रव्य है उसका परिणमन जानने देखने रूप से, तो सबके अपने अपने काम हो रहे हैं। अभी वो बात नहीं है। हाँ मगर वो वही समझ रही हूँ। आप बताइए भैया, द्रव्य तथा पर्याय भेद कर, ये वाली लाइन क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, जैसे भैया द्रव्य तथा पर्याय भेद कर लोक के अस्तित्व काय का चिंतन करें, तो जैसे भैया ये 6 द्रव्य हैं और इसमें 5 अस्थि काय बताए हैं, और जैसे पुद्गल द्रव्य है उसका परिणमन, ये सब इनकी बातें ही बताएंगे। द्रव्य तथा भेद कर पर्याय भेद कर नहीं, अर्चिका जी हाँ जी भैया, क्या समझ में आ रहा है बताओ। भैया द्रव्य है और द्रव्य की पर्याय, द्रव्य किस किस रूप में पाया जाएगा ये समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हमारी तो समझ में नहीं आई है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो द्रव्य जिस रूप में पाया जाएगा उस से द्रव्य का चिंतन करना है अभी और नहीं आया। अवस्था से। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, द्रव्य 6 द्रव्य में ही तो है ही, और इसका अस्तित्व है इस तरह से कि ये है 6 द्रव्य हैं, और लेकिन पुद्गल परमाणु जुड़ जुड़ के काया बन रही है। नहीं पुद्गल के जोड़ने नहीं, से, अब कर्म के साथ आए रहने से। नहीं, अच्छा, आए नहीं, हाँ जी। नहीं आ पा रहा। भैया जैसे द्रव्य 6 द्रव्य हैं और उसमें अब जब ये जीव जो मिल रहे हैं वो ये 4 गतियों के रूप में मिल रहे हैं, तो अब इनका इनके बारे में विचार करके नहीं, अच्छा नहीं आया। नहीं भैया आप ही बता मतलब दीजिए। क्या मैं जीव है और ये मतलब जो है जो गति है, जो पर्याय की अलग है 4 गतियों में, जो है मनुष्य की और तिरंगी की और जो है नारकी की और नहीं है, ये पर्याय अलग अलग हैं। नहीं नहीं भैया जी, हमें तो ऐसे समझ में आ रहा है कि मतलब एक जीव है और ये पर्याय है। तो जीव मतलब ये मुझ जीव ही जानता है, जीव ही मुझगामी है। मतलब ये हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे मतलब ये नहीं है, छोटी सी बात है। पर्याय मतलब भैया शरीर नहीं, परिणमन तो होगा, परिणमन तो आप मना कर रहे हैं। नहीं परिणमन भी आपने मना कर दिया। आप बताइए बस, अब तो फिर आप बताइए।
और किसी को आ रहा है? इस प्रकार द्रव्य तथा पर्याय भेद कर लोक में अस्तित्व काय का चिंतन करें। हाँ, ये बताया इसमें कि जैसे कर्म है वो पुद्गल द्रव्य है और वो जीव से भिन्न है, इस प्रकार भेद विज्ञान करें। नहीं, नहीं है। जयंत, अभी अभी ज्वाइन किया मामा, अभी पता नहीं क्या चल रहा था अभी। चलो ठीक। भैया जब द्रव्य है वो कूटस्थ तो है नहीं, उसका परिणमन हो रहा है, तो परिणमन होने से कायम है। नहीं, और द्रव्य गुण पर्याय वाला है। द्रव्य वो द्रव्य में गुण और भेद, गुण और पर्याय है, तो द्रव्य का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, गुणों का स्वरूप अलग अलग विचार हैं। नहीं, भैया द्रव्य तो स्थित है, 5 द्रव्य स्थित है और जीव स्थित नहीं है। जीव तो नहीं, नहीं, नहीं। तो ये भी बताया कि पर्याय पर्याय छड़े के और पर्यायवान है ही नहीं, कैसे तो पता ही नहीं है। किसी को आ रहा है वो बताओ। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, मैं यही भैया जो मैंने आपको बताया था, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। इस प्रकार द्रव्य, आप उस तरफ चिंतन नहीं कर रहे हो। हाँ जिस तरफ देखना चाहिए उस तरफ देख नहीं रहे। जी नहीं, जी जी, आचार्य जी कह रहे हैं इस प्रकार द्रव्य तथा पर्याय भेद कर लोक के अस्तित्व काय का चिंतन करें। हाँ यही तो मतलब लाइन, हाँ जो द्रव्य हैं वे आकारवान हैं और हैं बस। क्या आकार? हाँ, अस्थि काय तो आकार ही हो गया। हाँ, मतलब हैं और आकारवान है, आकार है उनमें। अच्छा, काय है, हाँ तो ये तो इन्होंने लिखा है काय है, मतलब सबके- भैया अर्थ भाव और व्यंजन भाव है। हाँ बस अच्छा, समझ गए। लिखा तो है। इससे क्या बात हुई भैया? इस प्रकार इससे ये बात हुई कि जो द्रव्य है वे आकार वाले हैं, उनका आकार है सबका। भैया जैसे फिर हम ये भी क्यों नहीं बोल सकते हैं कि जैसे अब इन्होंने ऊपर जो सब बताया, गति, अस्थि, काय, द्रव्य, पदार्थ, तो इस प्रकार अब ये जो इस प्रकार द्रव्य तथा पर्याय, अब जो ये सब चीजें दिख रही हैं, आकार दिख रहे हैं, जो बहुप्रदेशीपना दिख रहा है, या फिर जो भी इसमें द्रव्यों में जो काम हो रहा है वो चीज दिख रही है, तो वो द्रव्य तथा परिणमन तो उसकी वजह से तो हो की गया। अब बात ही नहीं है। अब परिणमन बाद में देखेंगे। अबे तो लिखा अस्तित्व काय का चिंतन करे। काय नहीं तो काय आकार, नहीं तो और द्रव्य, कुछ बात ही नहीं करो। अबे आप और कुछ बात करोगे तो सब भूल जाओगे। नहीं भैया, जैसे इसमें इस प्रकार द्रव्य तथा पर्याय भेद कर, अब इसका मतलब क्या है फिर? पर्याय भेद पर्याय कर, माने व्यंजन पर्याय, परिणमन नहीं। अच्छा, व्यंजन पर्याय का, ठीक हाँ, है। व्यंजन पर्याय। मतलब अच्छा। भैया जैसे वो 6 सामान्य गुण हैं तो वो इस तरीके के द्रव्य हैं। हाँ, द्रव्य तो बोल दिया कि नहीं, तो द्रव्य तो बोल दिया, लेकिन उसका आकार भी है। अच्छा, समझ हाँ, गया। अब उसके भीतर, अब आकार के अंदर होगा जो कुछ परिणमन होगा। अच्छा, अब वो आकार, तभी वो अस्थि काय बोल दिया, आकार वो लेकर, इसलिए आकार तो ले आओ, आकार के बिना कोई चीज कहाँ है। ठीक है। हाँ वो तो है ही, किस चीज का विचार करेंगे? सबके आकार हाँ, दिख रहे हैं। किसका विचार करोगे? कहाँ, कैसे करोगे जब आकार ही नहीं है? मतलब वो द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं तो इस वजह से वो आकार वाले हैं। हाँ, आकार वाले हैं, अर्थ व्यंजन भाव को लिए हुए। हाँ, अर्थ भाव तो हो गया उनका अस्तित्व, और आकार भी है, काया भी है, तो व्यंजन भाव आ गया। हाँ, अच्छा, बस इतनी बात है। सब द्रव्यों के आकार हैं। नहीं आ रही थी समझ। हाँ, सब द्रव्यों के आकार हैं। हाँ, सब द्रव्यों के आकार हैं। हाँ, मतलब सब द्रव्य हैं और आकारवान हैं, बस। ठीक है, कितना समझना है? ठीक है भैया। जैसे जीव द्रव्य है, आकारवान है, हाँ पुद्गल द्रव्य है, आकारवान है, जी, तो उसका जो पर्याय लिखा ना वो आकार है। ठीक है। हाँ, जो पर्याय है वो आकार है। हाँ। अब उसके बाद फिर विचार करेंगे उसका
कि हाँ। आकार में क्या है, ठीक है, ठीक है। आकार खाली है कि भरा है, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ बिल्कुल, ये समझ में नहीं आ रहा था भैया कि दोबारा ये अस्तित्व का है, क्या दिया है, क्यों दिया है। तो वही तो धीरे धीरे एक एक चीज करके निकालेंगे तभी तो समझ में आएगी। नहीं तो आप तो बोल बात कर रहे हो, मतलब जो सुनी ये जो पहले चल रही थी वही बात कर रहे थे। पर्याय और ये व्यंजन पर्याय क्या होता है? व्यंजन पर्याय माने आकार। अच्छा, आकार। हाँ, जैसे आपके पास मोबाइल है कि नहीं, जी। तो उसका अब आकार नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा ये मोबाइल है? हाँ जी। एक तो उसमें मोबाइल में एक खासियत है, उसमें जो फीचर वगैरह डले कि नहीं, जी डलाया। तो वो तो उसके गुण हो गए। अब उसकी एक आकृति नहीं है, हाँ है। तो वो आकृति उसका नाम पर्याय है, उसका नाम व्यंजन भाव है। अच्छा। ऐसे आप देखो ना, कोई चीज देखो बिना आकार के दिख रही है? नहीं, हर चीज में आकार है। हर चीज में आकार है। तो अब यहाँ किसका आकार देखा जा रहा है? द्रव्य का। हाँ, द्रव्य का। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, यहाँ पे द्रव्य का आकार देखा जा रहा है। हाँ, यहाँ आकार देखा जा रहा है द्रव्य का। हाँ जी। अब द्रव्य का आकार नहीं देखोगे तभी तो गड़बड़ होगी। हाँ, और भैया सारी भेद गड़बड़ का वही इसी तरह रही, आकार दिखनी जो समझ में ही नहीं आ रहा था आकार तो। दिख नहीं रहे कि आकार नहीं दिख रहे, फिर दूसरे के आकार को अपना आकार मानोगे। अच्छा, हाँ, तभी आया भेदकर। इसका मतलब हुआ भेदकर, है ना, कि हर द्रव्य का अपना अपना आकार, सबके अगर आकार हम है। जीव द्रव्य नहीं मानेंगे, उसका आकार नहीं मानेंगे, तो शरीर के आकार को अपना आकार मानेंगे। हाँ, तो वो भेदकर तब आ गया, भेदकर तभी आ गया कि जब तक पता नहीं होगा जब तक कर नहीं पाओगे, इसलिए भेदना है। अलग अलग है सबके द्रव्य के आकार। हाँ, अब जो आप जो ज्ञान कर रहे हो, जो केवल ज्ञान के लेवल का ज्ञान है। हाँ हाँ क्या जी, ये सूक्ष्म है भैया जी। तो जो आप जान रहे हो यहाँ पे, वो केवली भगवान जानते हैं। ऐसा केवली भगवान जान रहे हैं जी। और क्या? द्रव्य को जानते हैं और आकार को। हाँ हाँ। अब वो चीज हम जानना चाह रहे हैं जी। और वैसे जानना चाह रहे हैं जैसे भगवान जानते हैं जी, कि नहीं। तो अब हम उसको एक एक करके और विचार के द्वारा, निर्णय के द्वारा जान लेंगे। हाँ ठीक है। क्या? हाँ, जी, कितने द्रव्य हैं तो उसके आकार भी है। हाँ, आकार भी है। सब एक बराबर आकार वाले तो है नहीं है, सबके अलग अलग। हाँ, सब अलग अलग है सबके आकार। हाँ, आकार संबंध है। क्या? हाँ जी, आकार सबके हैं। हाँ, आकार सबके हैं। हाँ। किसी का बड़ा है, प्रदेशों की अपेक्षा किसी का बहुत बड़ा है। हाँ। किसी का बहुत छोटा है। हाँ। कि नहीं। हाँ। वो छोटा है लेकिन वो अपने द्रव्यत्व से छोटा नहीं है, कि नहीं। वो पूरा द्रव्य है। और बड़ा है, वो भी द्रव्य है। मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं ना हमें आकार, इस लोक में रहते हुए दिख रहे हैं ना, छोटे बड़े। एक सूक्ष्म निगोदिया जीव के आकार दिख रहा है, एक अगर देखा जाए तो एक बड़े उसमें देखें तो हर तरह के जीव दिख रहे हैं, बड़े छोटे। और अब निगोदिया वगैरह का भेद मत करो। अच्छा, अभी खाली सिर्फ अब तक केवल द्रव्य की बात करो। ठीक है। हाँ, निगोदिया कोई नहीं है, वो तो जीव है जी। निगोदिया तो उसके जो शरीर धारण किया है उससे आपने नाम ले दिया। हाँ, नहीं वो तो भैया जैसे बस ये है कि आकार हमें किस फॉर्म में इसमें दिख रहा है, बस ऐसी चीजें दिख रही है छोटी बड़ी। हाँ। अब वो तो जब द्रव्य का खुलासा जब पता चलेगा तब पता चलेगा ये आकार है किसका। हाँ, तो मूल फिगर आ रही है। हाँ। कि जो द्रव्य तथा पर्याय भेद कर लोक के अस्तित्व काय का चिंतन करें। अस्तित्व माने है तो क्या है? लोक भावना चल रही है ना जी। तो लोक में क्या है? 6 द्रव्य है द्रव्य है। नहीं, अब यहाँ निगोदिया वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, 6 द्रव्य है, ये 6 द्रव्य है जी। ठीक ना। ठीक है। तो 6 द्रव्य, अगर 6 चीजें हैं तो उनके 6 के आकार होंगे। हाँ जी।
हाँ, कोई द्रव्य ऐसा तो नहीं कि वस्तु हो और उसका कोई आकार ही ना हाँ, हो। कोई द्रव्य ऐसा तो है नहीं कि जो बिना आकार वाला हो। हाँ, कुछ तो होगा। ठीक है। क्या? हाँ, और उसका काया भी होगी जो वो काय है, वही तो आकार है, वो आकार है, वही तो उसी व्यंजन काया। भाव है। हाँ हाँ जैसे अन्नमत वाले हैं, वो जानते नहीं कुछ, तो वो कहते हैं भगवान तो निर्गुण और निराकार है। हाँ, वहाँ पे हाँ, तब बात वहाँ आती पे है द्रव्य कि का अस्थि स्वरूप काय ही है, ये ऐसा नहीं कि निर्गुण और तो कुछ नहीं निराकार। जानते, ऐसे बक रहे हैं, निर्गुण है निराकार है, हाँ। निर्गुण है निराकार है। हाँ, कि कोई आकार ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्या उसमें कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है? क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया। कैसा है? निर्गुण है निराकार है? आकार है भैया। हाँ, निर्गुण भी नहीं है, निराकार भी नहीं है। हाँ जी। हाँ, गुण है, गुण माने अस्तित्व है, और आकार भी है। आकार भी। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी भैया। क्या करे माननी जी? जी भैया, निर्गुण भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वो उस तरफ दिमाग ही नहीं गया, बल्कि वो पता तो है लेकिन दिमाग उस तरफ नहीं घूमा। तो आप और कोई दिमाग लगाता हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, सही बात है भैया। फिर क्या कह रहे? फिर है यह लोक अकृत्रिम है। हाँ, अब आया है, इसलिए अकृत्रिम है। हाँ, जब वो अपने द्रव्य का स्वयं ही आधार है और स्वयं ही उसका आकार है, हाँ, नहीं तो अब उसे बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसलिए अकृत्रिम है। हाँ, इसलिए अकृत्रिम है। कोई चीज होगी तो उसमें गुण होंगे कि नहीं? होंगे। और आकार होगा। तो अब उसका गुण आकार उसका खुले ही है। हाँ, कि नहीं? उसके स्वरूप में ही है आकार और गुण। हाँ, तो फिर वो कृत्रिम भी हुआ ना, वो किसने बनाया? हाँ, तो फिर बनाने की बात ही नहीं। हाँ, तो पूरा इसलिए स्वरूप समझा रहे हैं कि ये लोक है तो द्रव्य है, तो किसी ने बनाया नहीं है, जो चीज है उसका बता रहे हैं सब ये। हाँ, है तो क्या है कि जीव है कि नहीं? तो जीव है तो उसका है पना भी है। हाँ, तभी तो हम समझेंगे कि क्या। हाँ, और असंख्यात प्रदेश ही है। हाँ, कि यहाँ पे कोई नाश करने वाला, तभी तो समझ में आएगा कि यहाँ पे ना कोई उत्पन्न हो, कोई करने वाला है, ना कोई नाश करने वाला है, ना कोई चलाने वाला है। ये सब काम अपने आप हो रहा है, क्योंकि ये इस तरह से छह द्रव्य जो इस तरह से आकार वाले भी हैं, गुण वाले भी हैं, ये सब है ऐसे सब। महासत्ता है ये, महासत्ता है। हाँ, इनमें स्वयं के अपना अस्तित्व है और अपना कायत्व है। हाँ, यानी गुणवान है और आकारवान है। हाँ जी। तो अब जो चीज गुणवान भी है और आकारवान भी है, अब उसे बनाने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी। क्या? हाँ, जो खुद से ही गुणवान भी है, जो वस्तु तो खुद से ही गुण वाला है, अस्तित्व वाला है। हाँ, और उसके प्रदेश भी है, मतलब उसकी काय भी है। हाँ, आकार है, सब कुछ है, तो फिर उसे क्या बनाया जाए? तो उसे क्या, जब जो है तो उसको बना कैसे सकते हैं? जैसे आप रोटी की आकार देते हैं ना रोटी को। हाँ जी जी। कि नहीं? तो उसको तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ हाँ। कि नहीं? तो ऐसे द्रव्य हैं वो तो पहले से आकार धारण करे हुए हैं। कि नहीं? हाँ जी। इसलिए कैसा है? अकृत्रिम है। अकृत्रिम है। फिर क्या कह रहे हैं? फिर अनादि निधन है। हाँ, अनादि निधन है। हाँ, अनादि यानी ना तो इसकी आदि है ना अंत है। कि किस दिन ये बना लो। हाँ। क्या? हाँ जी, किस दिन बना, ये कभी कोई पहले का कोई काल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि यहाँ से शुरुआत हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अनादि है। हाँ, और अनिधन है। हाँ, इसका नाश भी नहीं है। नाश भी नहीं है। जैसे जो वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो भी आदि ढूंढ रहे हैं। कि नहीं? जी। कि यह क्षेत्र इतने करोड़ साल पहले बना, जीव इतने अरब साल पहले बना। हाँ।
अब ढूंढते रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें, हाँ क्योंकि इनकी क्या है, अनादि है, हाँ जी। वो आदि निकाल रहे हैं। हाँ वो तो आदि, बाकी सब तो हाँ वो सोचते शुरुआत हुई है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा। वो तो शुरुआत ढूंढ रहे हैं, शुरुआत है हाँ इसकी। हाँ यानी अब जो शुरुआत ढूंढ रहे हैं तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। तो में रहेंगे, हाँ क्योंकि शुरुआत है ही नहीं है। जी, क्योंकि लोक हमेशा 6 द्रव्यों से भरा हुआ पहले से ही है कब, हाँ, और उनके सबके आकार हैं, सबके गुण हैं सब में। अब ढूंढ कौन रहा है? इसका प्रारंभ कौन ढूंढ रहा है? हाँ जिसको पता ही नहीं, जिसके पास ये आगामी नहीं, उसको पता ही नहीं कि 6 द्रव्यों का लोक है, लोक ऐसा अब होता है। वो कौन है जो इसका प्रारंभ ढूंढ रहा है? वो और है? वो तो जैसे जो भैया और जीव जो जिसने अपना स्वरूप नहीं जाना है। जिनको जिनके पास जिन धर्म जिन भगवान को बताओ, है जी, 6 द्रव्य में बताओ वो कौन है जीव। जो ढूंढ रहा है? जीव ढूंढ रहा है जीव भैया, द्रव्य क्योंकि जीव ही जिसने सुखी होना आप- चाह रहा है। जिस- हाँ, जीव ढूंढ रहा जीव ही है, ढूंढ नहीं? हाँ जीव का ही वो है सब कुछ। पुद्गल तो ढूंढ नहीं रहा कि ना। इसकी आदि क्या है। बाकी तो सब जड़, 6 के बाकी 5 द्रव्य तो जड़ ही है। बाकी तो वे तो अनुभूति लक्षण से रहते हैं। हाँ वो तो सिर्फ जो जानना देखना है वो सब जीव का ही है। हाँ, वो तो जीव ढूंढ रहा है कि इसकी आदि है हाँ कि नहीं। हाँ तो ढूंढ रहा है तो दुखी हो रहा है, हाँ क्योंकि आदि है ही नहीं। हाँ जो इसकी आदि ढूंढ रहा है, जिसके मन में ऐसा आ रहा है कि इसकी आदि है कि नहीं, हाँ वो हमेशा दुखी रहेगा। हाँ क्या करे मालिनी जी? जी भैया, जीव ढूंढ रहा है जिसको अपना स्वरूप ही नहीं मालूम है, ऐसा हाँ, जीव अब ढूंढ रहा है। वो कौन सा जीव ढूंढ रहा है कि जिसे मैं कौन मुझे नहीं मालूम, वो ये ढूंढ नहीं रहा है। मालूम, वो ढूंढ रहा है। हाँ जी, और वो ब्रह्म में ही रहेगा और अब वो हमेशा ब्रह्म दुखी में रहेगा। रहेगा, क्योंकि दुखी आदि है रहेगा। ही नहीं, आदि है ही नहीं। अनादि जो है। चीज नहीं है वो ढूंढ रहा है, तो उसे हाँ। मिलेगी कैसे? दुखी होगा हमेशा। तो दुखी हो ही रहा है कि नहीं। हाँ। अब ढूंढ के उसकी आयु पूरी हो जाएगी, चला जाएगा। फिर कोई दूसरा जीव आएगा, वो ढूंढने लगेगा। वो ढूंढना शुरू कर देता है। वो ढूंढते रहो, हाँ जी, उसकी आदि है ही नहीं। उसकी आदि है ही नहीं। तो क्या करें कि अनादि मान ले, उसी में भलाई है। हाँ जी, तो मानते तो नहीं। तो नहीं माना तो ढूंढते रहो, वही तो लिखा है आगे। हाँ जी, यहाँ तो कहते हैं भैया कोई भी चीज ना सब नष्ट हो रही है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा से रह रही हो या रहे आगे तक, सब खत्म हो रहा है। अब उन्हें पता नहीं कि 6 द्रव्य वो खत्म होते ही नहीं है, अनादिकाल से ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। आपको यानी किसी को सुख शांति जब मिलेगी, जब आप इसे अनादि जान लो। हाँ नहीं तो सब नष्ट होता है, सब कहेंगे सब हाँ, खत्म हो नहीं तो रहा है। अशांति ही रहेगी कि नहीं। हाँ जी, परेशान रहो फिर, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना ही हाँ बिगड़ रहा जी, है। अपना ही बिगाड़ खुद कर रहे हैं। अपने बिगाड़ होगा। पुद्गल का कुछ नहीं जा रहा ना, इतने में भैया ये जीवन पूरा हो जाएगा खत्म। हाँ। और नीचे ही जाएंगे बस फिर। तो वही तो 12 भावना में आई थी ना, इसका कोई करता हरता अमिट अनादि है। अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे जामे, कर्म उपाधि है। सही बात है। सारा तो खोल दिया, उपाधि भी बता दी और जीव कर्म की उपाधि भी बता दी, किस और उसका कारण भी बता दिया। ढूंढ रहा है, हाँ अनादि क्यों नहीं, सब क्यों नहीं मानना, आदि क्यों ढूंढ रहा है। और उसको अनादि कहो तो मानता नहीं है। अगर कोई कहे भाई अनादि है तो मानता नहीं है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ परमात्मा नहीं है। आपके मत में तो है, आप तो और सर्वज्ञ के मत में। हाँ जी, कि नहीं तो सब जी नहीं मान रहे अनादि। नहीं तो नहीं उनकी बात को सुन उन्हें कौन क्या रहा है? पता, सुन ही नहीं रहे। नहीं, अब वो कर्म उपाधि है। अब जिसको मौका होता है चढ़ा हुआ है, वो नहीं मानेगा। वो तो ढूंढेगा ही। ये बात भी है। हाँ। कर्म की उपाधि और मानेगा ही नहीं। हाँ, कर्म उपाधि है। हावी है कर्म। हाँ, अब आपके पास जो कर्म की उपाधि है, उसमें ऐसी मंदता है कि आप मान गए। हाँ, कि हम मान गए। हाँ जी, जानने की कोशिश हो। हाँ, आप मान गए तो उसका लाभ मिलेगा। नहीं मानोगे तो बुरी बात आएगी फिर। ये बड़ी अच्छी लाइन है।
लोग बहुत बढ़िया। नाचे पुतगल। मान गए वो तो कल्याण होएगा, नहीं माने तो बढ़िया। मान गए तो उसका आपको लाभ और मिलेगा। आदि मानेंगे तो आज हमारा जन्म हुआ, आज अब ये टाइम हमारा मरण का है, बस तुम तो जन्म भी ले लिया, तुम मर भी गए, तुमने अनादि माना ही नहीं, क्योंकि अब उसमें माना ही अनादि नहीं। वस्तु कौन सी थी? जीव द्रव्य जब दिखता कि ना तो तुम हमेशा से थे, इसका ना आदि है ना अंत है, तो फिर तो डरने की बात ही नहीं रहेगी ना, कि ना हमारा जन्म हुआ ना मरण। मतलब क्या हुआ कि आकुलता में आए और आकुलता में गए। हाँ क्या? जी, आकुलता में ही आए और आकुलता में ही गए। आकुलता में ही गए और आकुलता में ही रहे। हाँ, जब तक रहे तब तक आदि ढूंढते रहे, बस फिर हमेशा आदि ढूंढते रहेंगे आकुलता हैं? रहेगी तो। और फिर आगे फिर जाके फिर ऐसी ऐसी दशा हो जाएगी कि अकल ही नहीं रहेगी, फिर क्या ढूंढा? हाँ हाँ क्या कह रहे जैन? जी, मतलब अनादि आदि ढूंढते रह जाएंगे, फिर पूरी हाँ। उम्र निकल जाएगी। बहुत से वैज्ञानिक है ना, उनके शोध आते रहते हैं कि ये इतने करोड़ साल पहले जीव बना, कि नहीं? बहुत से कह रहे हैं कि बंदर से जीव मनुष्य बन गया, हाँ कि नहीं? हाँ जी, एप्स का बताया है। हाँ। और ये लोग 10 अवतार भी मानते हैं, इसको बोलते हैं कंदर्प और ये सब। नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे मानते हैं, पहले ऐसे थे, बंदर थे पूर्वज हमारे, पहले बंदर थे, और बाद अब में हमारे- बड़े होके ऐसे प्रोग्रेस हो के आदमी बन गए। हाँ, स्टार्टिंग यही तो दिखाते हैं, वो सबसे पहले बंदर से लेके बड़े होने तक पहले इंसान बंदर दिखाते दिखाएंगे हैं। क्या? हाँ अब मतलब ये है कि भगवान की बात नहीं मानेंगे, इसे अनादि नहीं मानोगे तो ऐसे ही लगेगा। यही सब लगेगा, सही बात है। भैया कल्पनाएं चलती रहती है उनकी, तो कहाँ पहुंचते हैं? सूरज चांद पे पहुंच रहे हैं, वो मंगल पे पहुंच रहे हैं, कहाँ तो जो पहुंचे वो चंद्रयान, वो मून को वहां नहीं पहुंचे क्या? नहीं कहाँ से पहुंच वो तो सकते हैं? वहाँ तो वो है ही मानो नहीं। पर्वत ही नहीं क्रॉस कर सकते। हाँ, वो तो आप लोग त्रिलोक परिणति में पढ़ो, उसमें ग्रहों का क्रम है, कि नहीं? अच्छा, ग्रहों का क्या है? क्रम है। क्रम, ये ग्रह क्रम से हैं, ऐसा नहीं है कि एक संग सब विराजमान हुए। इनकी स्थिति है, दूरी है, कि नहीं? हाँ जी। तो अब वो चांद पे पहुंचना तो बताते हैं और सूर्य पे पहुंचना नहीं बताते। सूर्य को दूर मानते हो, जबकि हाँ, चंद्रमा और दूर है। जबकि चंद्रमा दूर है, सूर्य पास में है। और वो तो जा ही नहीं सकते, रियल चंद्रमा वो तो है ही नहीं है, वो वो देव रहते हैं वहाँ, तो तुम जा ही नहीं, वहाँ तो पहुंच भी नहीं सकते। अब वो नहीं मानते ना, तो ही तो ऐसे ढूंढ रहे हैं। चांद को चांद मान लिए, चांद थोड़ी जिसमें गए, ये वाला चांद थोड़ी होता है वो चंद्रमा। कुछ नहीं है, वो जब तक आप जी नहीं मानोगे, अनादि नहीं मानोगे, कि नहीं, द्रव्य को नहीं मानोगे, आकार नहीं मानोगे, तब तक आज यही बातें रहेंगी, कि नहीं? कहीं बंदर से मनुष्य बनाओगे, कहीं कुछ बनाओगे। जबकि वर्गों में जाओ तो वो बंदर है, वो त्रिंज गति का जीव है, मनुष्य है, वो मनुष्य गति का जीव है। अलग है, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो भी जीव है, ये भी जीव है जी, कि नहीं? अब वो बंदर क्यों है? कि कर्मोपाधि है। जी, कर्म सातवें कर्म है वहाँ पर। वो त्रिंज गति का त्रिंज आयु, त्रिंज नाम कर्म का उदय था, वो आकार है उसका, वो हम क्या बात है? तभी तो अगर हमें अब ये पता चल जाता कि इस लोक में 6 पहले अगर हमें पुद्गल द्रव्य से रचित कर्म पता चल जाते हैं और कर्म उपाधि पता चल जाते हैं, और उससे ये शरीर मिला है, और शरीर क्यों मिला है उसका भी कारण, वो भी उपाधि कर्म उपाधि के कारण। अगर मान लो कर्म की उपाधि समझ में आ जाती तो बंदर से मनुष्य बना, जी बात खत्म हो जाती। अब सब पता चल जाता है कि देखो इस तरह से घूम रहे हैं जीव, इस तरह गतियां दिख रही है। हाँ जी भैया, अगर पहले से ही हमें ये अगर कर्म को समझ लिया जाए तो जीवात खत्म हो जाएगी कि बंदर से मनुष्य बना। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही खत्म है, बेकार से साइंस पढ़ाई। बेकार की चीज है, वो तो कर्मोपाधि है। एक के पास मनुष्य नाम कर्म का उदय, मनुष्य गति है, तो मनुष्य शरीर बन गया। वो कर्म ही तो नहीं पता, इन्हें कर्म पता होता, कहाँ से आए कर्म पता होता, तब पता चल जाता। कर्म का पता ही नहीं है। हाँ, तो वो तो भगवान के पास जब तक नहीं आओगे, भगवान की बात को नहीं समझोगे, तब तक ऐसे ही लगेगा, कि नहीं? सारी कोरी कल्पनाएं, और वो सब कितनी साइंस बना दी है, इतनी लंबी चौड़ी पूरा सब्जेक्ट बना के पढ़ा दिया। और पता पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ाई कोई कजीवन नया, सब पागल हो गए हैं। और पढ़ रहे हैं सारी झूठी पढ़ाई पढ़ रहे हैं सारे, और क्या पढ़ रहे हैं?
भैया झूठी पढ़ाई पढ़ने में दिमाग लगा रहे हैं और सच्ची पढ़ाई पढ़ने में दिमाग नहीं लगा रहे। लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं कि नहीं, और विदेश में जा रहे हैं, फलाने जगह जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। एक ये पढ़ाई पढ़ लें बस, वीतराग विज्ञान। हाँ, और जी फ्री में पढ़ाई है, जब कोई नहीं पढ़ रहा है। फ्री में है ना, इसलिए नहीं पढ़ रहे। जिससे फायदा हो सकता है, इस पढ़ाई से तो फायदा हो सकता है। वैल्यू नहीं है उसमें लगा दिया, उसमें तो और वो लगे पड़े उसमें से कभी निकल, उसमें लगा दिए जहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे कि घूमे रहो, घूमते रहो संसार। और ये ऐसी पढ़ाई है कि एक बार पढ़ ली जाए तो अनंत काल तक फिर पढ़ने नहीं पड़े। हाँ, और ये पढ़ लो तो तुम्हारी चक्कर ही खत्म हो जाए सारा। और अब जैसे कोई मान लो कोई वैज्ञानिक बन गया, मर गया, और फिर वो बन गया त्रियंज, अब फिर ABCD चालू पड़ेगा फिर कभी। नहीं, और ये वाली पढ़ दे तो ये पढ़ाई हमेशा रहती है, हमेशा काम आएगी। हमारी वो वाली पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी। हमारी हो जाता। जैसे अब कोई जीव अपने को जीव जान के सिद्ध हो गए, अब कहाँ पढ़ रहे हैं? उन्हें तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा लोक उन्हें दिख रहा है। सबसे बड़े ज्ञान। भैया ये वाली पढ़ाई तो ऐसी है, भैया ये वाली पढ़ाई तो ऐसी है जैसे इस भाव में हमने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, इतनी पढ़ाई पढ़ ली, अगले भाव में इससे आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है, साथ जा रही, और आगे बढ़ेंगे, फिर छूट भी नहीं जी पढ़ाई। सुख के लिए कि नहीं, अब सुख कहाँ है कि आत्मा में। अब आत्मामय हो गया, कर्म नाश हो गया, खत्म काम। तो जब वो तो चैन जब ही मिलेगा जब अनादि मानोगे क्या। हाँ जी, अनादि मानना ही है बस। हाँ, वो तो अनादि माननी पड़ेगी, जिन्हें अनादि नहीं मानना है वो ऐसे ही घूमेंगे। मतलब किसी को कहो भी तो वो ये कहने लगता है, अच्छा किसी ने तो बनाया होगा इसको, संसार को किसी ने तो किया होगा। तो फिर वही बात है कि वो कर्म की बात, उसमें अव्यवस्था दोष है कि नहीं। चलो ठीक है, हम मान ले रहे हैं, किसने बनाया बताओ आप, किसी का नाम तो बताओगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये बात। अब मान लो चलो आप जी कहो भगवान ने बनाया, हाँ, हम कहेंगे भगवान को किसने बनाया। हाँ जी भैया, वही हाँ जी, ये तो बैठ के किसी ने तो बनाया होगा, कुछ तो बनाया। आप अगर किसी आपको कोई अगर करता रखोगे तो हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे कि उसे किसने बनाया, उसे किसने बनाया, और वो जो बना रहा है वो कहाँ बना रहा है। का नाम लोगे तो फिर हम कहेंगे तो उसे किसने बनाया जी। तो आप नाम रखते चले जाएंगे, हमारा वही सवाल रहेगा। वो फिर एंड में कहते हैं भगवान ने बनाया ऐसे तो फिर हम कहेंगे भगवान को किसने बनाया, चलो जी बता। भगवान वो तो बनाया, वो तो बना पहले से ही ऊपर रहता है वो तो। अरे तो बना बनाया तो तुम पूरा बना बनाया पहले से मान लो, आखिर में माना तो तुमने बना बनाया ही। पहले ही मान लो। नहीं, भगवान ने बनाया तो भगवान ऊपर बैठ के कहीं तो जगह होगी, स्पेस होगी, दिख रहा होगा बनाता हुआ। चलो ठीक है, तो फिर कहाँ बनाया वही बताओ, जगह बताओ, जगह बताओ, कहाँ पे बनाया बैठ के, और समय बताओ, दिन में बनाया कि रात में बताओ। और सामान मटेरियल भी तो चाहिए, कोई वो भी तो रखा होगा, कोई सामान रखा होगा। हाँ, सारा मटेरियल के किस तरह कुछ तो जोड़ जोड़ के ऐसे थोड़ी बन गया होगा हवा में। अब कोई कहे सब दिन में बनाया तो इसका मतलब दिन तो नहीं बनाया, दिन तो पहले ही था। बहुत बातें आ जाएगी इससे तो। कोई आप कहीं भी नहीं निकल पाओगे, कितने सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या नहीं जी बिल्कुल। और अगर पहले से ही बना बनाया मान ले तो सारे सवाल ही खत्म, सारे सवाल ही खत्म। बिल्कुल, और उसमें कोई विरोध भी नहीं आता। हाँ जी, क्योंकि सब हैं अस्तिकाय वाले हैं क्या। हाँ जी, उनका अस्तित्व भी है और आकार भी है, अस्तित्व भी है, कायत्व भी है, आकार भी है और गुण भी है, गुण भी है। अब जिसके गुण आकार पहले से ही मौजूद है उसमें, तो उसे क्या बनाना। वो तो बने बनाए हैं। हाँ, अब जीव को कोई सुखी कर सकता है नहीं, वो तो सुख स्वरूप वस्तु है। एक जीव दूसरे जीव को सुखी कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि एक जीव दूसरे को कुछ कर ही नहीं सकता। तो नहीं कर सकता, जीव तो पूछ रहे हैं क्योंकि अस्तित्व अपना अपना अलग अलग है ना जीव का। अरे बात सुख की है ना, तो उसमें सुख पहले से ही है।
कैसे कर सकता है? जब सुखी हाँ जी, सुख हाँ स्वरूप जी, वो हाँ। खुद ही है तो कोई किसी को सुखी कैसे कर सकता है? जब वो गुण उसमें है ही। हाँ, जैसे नींबू में नींबू का रस, वो खट्टापन उसमें है ही, तो हम थोड़ी डाल सकते हैं, उसमें है ही वो तो उसमें डालने की क्या जरूरत, पहले से ही है। हाँ तो अब हम एक जीव दूसरे जीव को सुखी करेगा दुखी करेगा जी, क्या है? मिथ्या भाव है हाँ क्या? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया। अब क्या कह रहे? हाँ, तो यह था, यह लोक अकृत्रिम है, अनादि निधन है, अपने स्वभाव में स्थित है। हाँ, अपने स्वभाव में स्थित है, नहीं, जीव अपने स्वभाव में स्थित है, उद्गल अपने स्वभाव में स्थित है, और धर्मादि सब अपने अपने स्वभाव में स्थित है। अपने स्वभाव में। हाँ कोई नहीं छोड़ रहा अपना अपना स्वभाव, हाँ क्या? हाँ जी, सबका अपना अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ रहा, तभी वो स्वभाव क्यों नहीं छोड़ रहा है? हाँ, क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि उसमें वो काम करे ना, उसमें ये था ना, 6 सामान्य गुण है। 6 सामान्य गुण वाले। हाँ, उसमें वो था ना, अग्र लघुत्व गुण है। हाँ, अग्र लघुत्व के कारण कोई छोड़ नहीं सकता। इस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, जी नहीं, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, कि नहीं? हाँ जी और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, हाँ हाँ और द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। हाँ ये तीन धाराएं चल रही हैं। हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, अग्रगुण गुण के कारण किसी का नाश ही नहीं होता। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, जी, क्योंकि अगर लघुत नाम की शक्ति है ना, है और उस शक्ति के भीतर 3 बातें हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, नहीं हो, यानी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा, जी, और गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होते, सब कुछ बस बता हुआ 3 है। कंडीशनों में, अगर ये 3 कंडीशन नहीं होती तो नाश होने की संभावना होती। जी, सब तो द्रव्य ऐसा में ये है। हाँ, पहले ही अगर लघुत नाम की शक्ति है, जी, कि नहीं? तो इसलिए सब कहते हैं सर्व, क्या लिखा है? स्वभाव में स्थित है, अपने अपने स्वभाव में स्थित है। हाँ, स्वभाव में स्थित, क्योंकि स्वभाव में स्थित होने की ताकत उनमें खुद ही है। खुद ही जी। है, जी अब जैसे जीव है, तो जीव अर्थात हम है, किसके साथ है? अनादि से कर्म के कर्मों के साथ। साथ। कर्मों के साथ, कि नहीं? अब कर्मों के साथ होने से शरीर सहित है, कि नहीं? जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है? तो क्या जान रहे हो आप? अब जानने के शरीर में हूँ, शरीर में हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है ऐसा। नहीं, खूब जानते रहो आप, शरीर में हूँ, लेकिन होगा ऐसा? होगा नहीं ये, हाँ जी, क्योंकि स्वभाव में स्थित है। हाँ, क्योंकि जीव कभी कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म कभी जीव रूप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीव अपने स्वभाव में स्थित है, और जो पुद्गल है, वो कर्म है, वो अपने स्वभाव में स्थित है। हाँ, अपने स्वभाव में स्थित है। हाँ, अब क्या करें आगे? किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, जीव अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है। हाँ, तो लोक है, जीव अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है। हाँ, अब ये सब 2 में, अब बांटना शुरू कर दिया इन्होंने, अब 2 में जीव बांटना और चालू अजीव। कर दिया कि ये 6 है, अब 2 भावों में बट गए, जीव और अजीव। हाँ जी, हाँ जी। सर्वकाल रहने वाला नित्य है, और ताड़ वृक्ष के आकार है। हाँ, तो ये लोक है, ये कैसा है? जीव अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ सर्वकाल रहने वाला नित्य है, हाँ क्योंकि जिनसे भरा हुआ है वे नित्य है। हाँ क्या? हाँ जी, जिनसे भरा हुआ है वो नित्य है, तो इसलिए ये भी कोई नित्य नित्य है, तो लोक ही नित्य है। ठीक है। हाँ ठीक है ना? हाँ जी जी, और ताड़ वृक्ष के आकार है। और ताड़ वृक्ष के आकार है। अच्छा, अब इसका आकार बता दिया लोक का। हाँ
कि नहीं, नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा और फिर चौड़ा। हाँ हाँ क्या है, नीचे से चौड़ा हाँ, और बीच में सकरा सकरा और फिर चौड़ा, फिर चौड़ा। ठीक है ना। जी भैया। और ताड़वृक्ष के आकार है धर्म अधर्म लोकाकाश, और जितने में जीव पुद्गलों का गमन आगमन है उतना ही लोक है। हाँ, अब क्या बता दिया, धर्म अधर्म लोकाकाश, हाँ और जितने में जीव और पुद्गलों का गमन है उतना ही लोक है। हाँ ये इसकी सीमा हो गई, हाँ धर्म अधर्म और लोकाकाश, हाँ और जितने में जीव और पुद्गलों का गमन आगमन है हाँ उतना ही लोक है, हाँ ठीक है ना। जी। मतलब आकाश के उतने जगह जितने में 5 द्रव रह रहे हैं, क्या उतना ही लोक है। आकाश का वह क्षेत्र जितने में 5 द्रव रह रहे हैं, हाँ जी। उतना ही ये लोक है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी। क्या लिखा है, हाँ, सर्वकाल रहने वाला नित्य है और ताड़वृक्ष के आकार है धर्म अधर्म लोकाकाश, और जितने में जीव पुद्गलों का गमन आगमन है उतना ही लोक है। कितना लोक है ये, यानी आकाश का वह भाग जो 5 द्रव्यों से घिरा हुआ है, हाँ उतना ही लोक है। हाँ इस भाषा को पढ़ के क्या समझे आप, कि आकाश का वह भाग, आकाश द्रव का वह भाग जो 5 द्रव्यों से घिरा हुआ है, जिसमें 5 द्रव्यों की बसावट है। किन किन की जी? 5 द्रव्यों की। किन किन की? कौन से 5 द्रव्य? ये जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल। हाँ आकाश आकाश काल। हाँ, ये 5 द्रव्य जितनी जगह में रह रहे हैं जी, आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को इनने घेरा हुआ है, हाँ वही लोक है, वही लोक है। ठीक है ना। आकाश तो आ ही गया उसमें अपने आप ही। हाँ, आकाश तो है ही। हाँ, उतना अब का ही। फिर है इसके आगे अंतर रहित अनंत द्रव्यों के विश्राम केवल आकाश द्रव्य है, उसको आलोकाकाश कहते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। इसके आगे हाँ यानी अंतर रहित, हाँ कि नहीं? हाँ। अंतर रहित माने इसके आगे अंतर रहित अनंत द्रव्यों, अंतर रहित पता नहीं है। इसके आगे अंतर रहित, अंतर रहित माने अंत रहित, जिसका कोई अंत ही नहीं है। क्या? अच्छा, इसके अब आगे आपका ना, है भैया। अब आकाश द्रव्य की बात आ रही ना, वो अंत रहित है। अच्छा अनंत आकाश, ना? अच्छा वो आकाश द्रव्य वो अंत रहित है। हाँ जितना ठीक अंत रहित है, अनंत प्रदेशी है। अनंत है ना वो। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, इनके तो अंत हो गए। हाँ इनकी तो सीमा हो गई ना कि ये इतना ही, ये इतना है। हाँ, इनकी तो सीमा हो गई। हाँ, लेकिन इसकी अब ये इस सीमा के बाहर कोई है कि हाँ है, आकाश है, आकाश है, और ये अनंत आकाश है उसके आगे, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, अंतर रहित है इसलिए वो। हाँ, वो उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसके आगे अंतर रहित यानी अंत रहित अनंत द्रव्यों के विश्राम केवल आकाश द्रव्य है। विश्राम माने जहाँ अनंत कोई द्रव नहीं है और आकाश के अलावा कोई नहीं है। हाँ, अनंत द्रव्यों के विश्राम। हाँ, विश्राम, अंतर रहित अनंत द्रव्यों के विश्राम। हाँ, केवल आकाश द्रव्य है। केवल आकाश द्रव्य है। अब आगे कोई और द्रव नहीं है। हाँ केवल अंत रहित आकाश है। हाँ, ठीक है ना। इसके आगे अंतर रहित अनंत द्रव्यों के विश्राम। विश्राम मतलब अब अनंत द्रव्यों के विश्राम मतलब कि यहाँ पे द्रव्य नहीं है।
और दूसरे कोई द्रव नहीं है आकाश के अलावा। हाँ, सबका विश्राम हो चुका। विश्राम क्या? है, अच्छा। हाँ हाँ, सबकी हद समाप्त हो गई। हाँ, सबकी सीमा, अब इसकी सीमा से बाहर अब कोई द्रव्य नहीं मिलेगा, खाली आकाश ही आकाश, अंतरहित खाली मिलेगा। आकाश ही आकाश है। वो भी हाँ, कितना है कि अनंत। अंतर है। हाँ, वो अनंत है वो, और उसका नाम है अलोकाकाश, जो उनसे बाहर है। ठीक है ना? हाँ जी, हो गया समय। हाँ हाँ, हो गया भैया। कल कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछो। आ गई। अच्छा खुलासा हुआ है, बढ़िया, लोक का पूरा शुरू से वो थोड़ा कल का ही पूछ रहा था मुझे एक बार कि जो पर्याय को बताया था आपने, उसमें सिर्फ एक बिंदु ध्यान नहीं आ रहा। जो जीव द्रव्य है उसकी विभाव अर्थ पर्याय क्या बैठेगी भाई साहब? मुझे नहीं पता ध्यान आ रही, बाकी तो सब ध्यान आ रही। विभाव अर्थ पर्याय। हाँ जी, विभाव अर्थ पर्याय है जो, अब जैसे विभाव अर्थ पर्याय दो तरह के हैं कि नहीं? विवाह, हाँ जी। क्या? एक तो जीव की है। नहीं, जीव के बारे में ही बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब जीव का लक्षण तो चेतन है। हाँ जी भाई साहब। अब उस चेतन का कार्य क्या है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जी भाई साहब। अब वो ज्ञानोपयोग है कि नहीं? अब वो सम्यक और मिथ्या के भेद से दो तरह का है। ठीक है भाई साहब। तो जो सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग है वो मत ज्ञान, सत ज्ञान, अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान रूप है। ये विभाव अर्थ पर्याय हो गई। हाँ कि नहीं? ठीक है। और केवल विभाव ज्ञान उपयोग कुमति, कुसुति और कोवधि रूप है। नहीं समझ में आया भाई साहब, दोबारा एक बार। जैसे विभाव अर्थ पर्याय कि नहीं? हाँ जी। तो अर्थ माने क्या होता है? गुण। गुण यानी किसका गुण? जीव का गुण। जीव के बारे में पूछ रहे हो तो जीव का। हाँ जी भाई साहब। अब जीव का एक लक्षण है क्या? चेतना गुण। चेतना यानी जो प्रकट है। हाँ जी भाई साहब। कि नहीं? अब उस चेतना का रूप क्या है? ज्ञान का रूप से। ज्ञान प्रकाश रूप से, ज्ञान का प्रकाश रूप से, कि नहीं? हाँ तो अब उसको सकल ज्ञान आ गई। हाँ जी भाई साहब। कि नहीं? अब वो ज्ञान है, वो अर्थ भाव है। ठीक है भाई साहब। कि नहीं? लेकिन अब वो जो ज्ञान भाव है, जो कि अर्थ भाव है, वो ज्ञानावरणी के साथ है। हाँ ठीक है भाई साहब। अब जो ज्ञानावरणी के साथ रह के ज्ञान का परिणमन होगा, हाँ जी, तो क्या नाम से कहा जाएगा? व्यंजन पर्याय। नहीं, विभाव अर्थ पर्याय। अच्छा, ज्ञानावरणी साथ होगा वो विभाव अर्थ पर्याय। हाँ। अच्छा ठीक है। ज्ञान गुण का परिणमन जब ज्ञानावरणी के साथ होगा तो उसका नाम आ जाएगा विभाव अर्थ पर्याय। ठीक भाई साहब। अब वो मान लो वो नहीं है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। वो नहीं है तो फिर अब वो सम्यक विभाव होगा। हाँ जी। अब उसका नाम आ जाएगा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, हाँ ठीक है भाई साहब। पर मोक्ष साथ है तो फिर आ जाएगा केवल विभाव ज्ञान। मोह साथ है तो केवल विभाव ज्ञान। हाँ, कुमति, कुसुति और कोवधि। अच्छा ठीक है भाई साहब। हाँ, अब ऐसे चाहे विभाव अर्थ पर्याय कहो कि नहीं, चाहे विभाव ज्ञान उपयोग कहो। विभाव अर्थ पर्याय, विभाव ज्ञान उपयोग, ठीक है। और तो इसमें अगर स्वभाव घटाते तो भाई साहब अनंत सुख आ जाएगा, अनंत ज्ञान, ये स्वभाव अर्थ पर्याय हो जाएगी। स्वभाव अर्थ पर्याय की बात आएगी तो फिर वही बात आएगी कि जीव का लक्षण चेतन। हाँ जी। और चेतन का रूप ज्ञान। हाँ जी। अब वो है कारण स्वभाव ज्ञान और कार्य स्वभाव ज्ञान। कारण स्वभाव ज्ञान और कार्य स्वभाव ज्ञान, ठीक है। अब कारण स्वभाव ज्ञान सहज ज्ञान, जानना, ठीक है, जो अभी हो रहा है।
ठीक है जी। और कार्य स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान। कार्य स्वभाव केवल ज्ञान। ठीक है भाई साहब, है ना। हाँ जी भाई साहब। ये स्वभाव अर्थ पर्याय है। ये स्वभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है भाई साहब। ज्ञानोपयोग के भेद से, है नहीं। ठीक है भाई साहब। हाँ, और हर गुण के देखो तो हर गुण के जो सद्गुणी हानि वृद्धि रूप है वे भी स्वभाव पर्याय है। षड्गुण भी स्वभाव पर्याय है। अच्छा ठीक है भाई साहब, है ना। ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब ये जो आपने एक बार बताया था ना कल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विद्या, तो ये क्या, इसे क्या मानेंगे भाई साहब? ये अर्थ पर्याय तो है। कार्य स्वभाव अर्थ पर्याय है। ये कार्य स्वभाव अर्थ पर्याय है। अच्छा हाँ। ठीक है। और जो सामान्य जानना हो रहा है वो होगी कारण स्वभाव अर्थ पर्याय। कारण स्वभाव अर्थ पर्याय। ठीक है भाई। हाँ, यह कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। हाँ ठीक है भाई साहब, है ना। ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो